बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां आज की जाएगी कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 11 बजे सचिवालय में आयोजित की जाएगी ये बैठक। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से पिछली 2 बैठक स्थगित हो चुकी है। सीएम रावत सहित कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। केवल जरूरी अधिकारियों को ही बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले हो सकते हैं कई बड़े फैसले, तो बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर भी लग सकती है। तो आज ठीक 11 बजे सचिवालय में ये बैठक होनी है। राज्य कैबिनेट की आज अहम बैठक है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से पिछली 2 बैठक जो है वो स्थगित हो चुकी है और आज एक बार फिर से इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम रावत सहित कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए पिछली बार की 2 बैठकों को स्थगित किया गया था, लेकिन आज 11 बजे सचिवालय में बैठक होनी है। सीएम रावत खुद आइसोलेशन में थे और ऐसे में 3 दिनों तक वो होम आइसोलेट थे, पर आज सुबह 11 बजे बैठक में शामिल लेंगे और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर भी लग सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। अजीत, लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो उत्तराखंड में फैलता जा रहा था, जिस वजह से सीएम रावत भी खुद 3 दिनों तक होम आइसोलेट में थे और आज ये बैठक होनी है। हालांकि 2 बार ये बैठक को स्थगित किया गया, तो आज की इस बैठक को किस तरीके से रखा गया है वहां पे, क्योंकि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और कई अहम गाइडलाइंस जो जारी की गई है उसे मानना, फॉलो करना भी इस बैठक में बेहद जरूरी है। अजीत, बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार पांव पसार रहा है और आंकड़े काफी भयावह हो चुके हैं। सरकार तमाम तरह की कोशिशें जरूर कर रही है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन जो नतीजे हैं वो सिफर हो रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सुबह 11 बजे से होनी है। पिछली 2 कैबिनेट बैठकें कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ही स्थगित हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत होम आइसोलेट रहे हैं, ऐसे में राज्य कैबिनेट की बैठक का भी आयोजन नहीं किया जा सका। आज एक बार फिर से राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है और जो राज्य सचिवालय का सबसे बड़ा सभागार है उसमें इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर सख्ताई से पालन करना होगा। खुद मुख्यमंत्री रावत इसको फॉलो करते नजर आ रहे हैं, तो इसके चलते जो बैठक का स्थल रखा गया है वो सबसे बड़े सभागार में रखा गया है, जिसमें 2 गज की दूरी का मानक है वो अच्छे से पूरा किया जा सके और जो जरूरी अधिकारी हैं केवल उन्हीं को उपस्थित रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं कैबिनेट बैठक में। तो कुल मिलाकर सरकार की पूरी कोशिश होगी कि जो कोरोना का बढ़ता संक्रमण है उसको लेकर अगर कैबिनेट में चर्चा होती है तो नियम कानून यहां पर भी पूरी तरह से बिल्कुल अजीत, काम भी जरूरी है और ऐसे में लगातार जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए काम भी जरूरी है और अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। अजीत, बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लग सकती है, तो क्या कुछ वो महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं जिन पे सभी की नजर बनी हुई है, जिस पे चर्चा भी हो सकती है आज? बिल्कुल, अगर सबसे बड़े निर्णय की बात की जाए या चर्चा की बात की जाए तो वो है उत्तराखंड में डॉक्टरों की हड़ताल, जो 1 तारीख से यहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं और 7 तारीख तक उन्होंने सरकार के फैसले का इंतजार किया है। अब 7 तारीख के बाद जो 8 तारीख होगी उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो सामूहिक इस्तीफा भी देने का काम करेंगे। तो ये बड़ा फैसला हो सकता है डॉक्टरों का उत्तराखंड में कि किस तरह से कोरोना संक्रमण के बीच अगर डॉक्टर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं और 8 तारीख को सामूहिक इस्तीफा देने की एक उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है, तो सरकार आज की कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा कर सकती है। मुमकिन है कि जो चिकित्सकों की जो परेशानियां हैं, जो उनकी शिकायतें, जो मांग पत्र उनकी तरफ से सौंपा गया है उस पर चर्चा हो सके और उस पर जो एक वार्ता है उसका नतीजा निकाल सके कैबिनेट बैठक। हालांकि बीते रोज जो सचिव जो स्वास्थ्य हैं उनके साथ बैठक हो चुकी है, वार्ता हो चुकी है, लेकिन उसका नतीजा कोई ठोस निकल नहीं पाया। अब उम्मीदें हैं डॉक्टरों को कि राज्य कैबिनेट की जब बैठक बैठेगी इसमें चर्चा होगी और इसके बाद कुछ नतीजा उनके फेवर में आ सकता है। जी बिल्कुल अजीत, ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा जो जिनको जरूरत है वही इस बैठक में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे, क्योंकि कोरोना का काल है, ऐसे में सारी चीजों को ध्यान में रखना भी बेहद जरूरी है। तो कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे सीएम रावत के साथ साथ?
बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री रावत की बात की जाए तो उनकी अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक होनी है और राजधानी देहरादून में जो भी मंत्रीगण मौजूद रहेंगे वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा लगभग कोरोना काल के दौरान से जितनी भी कैबिनेट बैठकें हुई हैं उसमें शासन की तरफ से साफ तौर पर निर्देशित किया गया है मंत्रीगणों को कि कोई भी अगर बाहर है तो वो वर्चुअल तरीके से राज्य कैबिनेट की बैठक का हिस्सा बन सकता है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो भी मंत्रीगण राज्य की राजधानी देहरादून से अगर बाहर होंगे तो वर्चुअल तरीके से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर शासन के अधिकारियों की बात की जाए तो जिन जिन विभागों के प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आज लाए जाने हैं तो उन्हीं विभागों के अधिकारी कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। कोई भी अन्य अधिकारी को बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार की तरफ से या शासन की तरफ से साफ निर्देशित किया गया है कि केवल जो जरूरी अधिकारी हैं वो ही बैठक में उपस्थित हों। इसके अलावा अन्य अधिकारी अपने विभागों में मौजूद रहें। अगर किसी की जरूरत होती है तो उसको तत्काल वहां पर बुलाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था बनाई गई है कि जिस तरह से पिछली 2 कैबिनेट बैठकें कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित हो चुकी हैं, तो आज की कैबिनेट बैठक में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना बढ़े, इसके चलते सभी एहतियातन कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।